हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं शिवम स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। साथियों, आज ये एडीसी कंप्यूटर कोर्स का दूसरा क्लास है और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे नोटपैड के बारे में। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक को समझते हैं। ठीक है साथियों, नोटपैड को सबसे पहले हम लोग चालू करना सीखते हैं। ठीक है, नोटपैड को चालू करने के लिए हम स्टार्ट बटन पर आते हैं और यहाँ पर एक बार क्लिक करते हैं। हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक विंडो ओपन होगा, होम पैनल। हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए माउस की मदद से नीचे आएंगे और नीचे हमें एक फोल्डर दिखाई देगा साथियों, विंडो एसेसरीज नाम से। ठीक है, इस पर हम एक बार क्लिक करते हैं। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर नोटपैड लिखा होगा, इस पर हम एक बार क्लिक करके नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम आकर कुछ इस प्रकार से फुल स्क्रीन इसे कर लेते हैं। ये था नोटपैड ओपन करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका है, जहाँ पर नीचे आएंगे टास्क बार में लिखा होगा टाइप हियर टू सर्च। इस पर क्लिक करके हम टाइप करेंगे नोटपैड और एंटर बटन को प्रेस करेंगे, हमारे सामने नोटपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्लोज करते हैं और हम सीखते हैं तीसरा तरीका। तीसरा तरीका यह है साथियों कि हम विंडो आर को प्रेस करेंगे, हमारे सामने एक रन कमांड ओपन होगा। यहाँ पर हम टाइप करेंगे नोटपैड और एंटर बटन को प्रेस करेंगे, हमारे सामने नोटपैड ओपन हो जाता है। ठीक है, और एक और तरीका होता है नोटपैड को ओपन करने का। माउस के कर्सर को कहीं पर भी ले जाकर राइट क्लिक को करते हैं, न्यू पर आकर एक बार क्लिक करते हैं, नीचे लिखा रहेगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करके हमारे सामने यहाँ पर सेव जो है बन जाता है फाइल। डबल क्लिक करके इसे हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा 4 तरीका नोटपैड को ओपन करने का। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन हमारे सामने बनता है साथियों कि इस पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद क्यों नोटपैड को विंडो एसेसरीज फोल्डर में रखा गया है। एसेसरीज का मतलब होता है साथियों जो साथ में इनबिल्ट आते हो। ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन के साथ चार्जर मिलता है, कुछ कंपनियां तो काट दी हैं बट कुछ में मिलता है ना, तो मोबाइल फ़ोन के साथ आता है ना चार्जर। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे सामने विंडो एसेसरीज नाम के फोल्डर में कई सारे टूल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्रोवाइड हो जाते हैं। तो वो टूल हमें मिलते हैं विंडो एसेसरीज में। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट नोटपैड भी हमारा ओपन हो जाता है विंडो एसेसरीज फोल्डर में। ठीक है, तो यार आप विंडो नोटपैड का एक छोटा सा जानकारी। ठीक है, तो चलिए साथियों नोटपैड को ओपन करते हैं और एक एक करके नोटपैड के बारे में अब हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा अपना नोटपैड और नोटपैड अपना ओपन हो गया। ठीक है, अब चलिए हम एक एक करके समझते हैं। यह जो है नोटपैड का होम विंडो है। अब हम इसके बारे में कुछ जानकारी सीखते हैं। सबसे ऊपर इसमें जो पट्टी दिखाई दे रही है, इस पट्टी को हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं साथियों इस पट्टी को? इस पट्टी को हम बोलते हैं टाइटल बार। और टाइटल बार के राइट साइड में यहाँ 3 बटन पाए जाते हैं, इसे हम बोलते हैं क्लोज बटन और इसे हम बोलते हैं रिस्टोर डाउन बटन और इसे हम बोलते हैं मिनिमाइज बटन। ठीक है, इन तीनों बटन का क्या कार्य है आइए हम देखते हैं। क्लोज बटन पर ले जाकर कर्सर को अगर हम एक बार क्लिक करते हैं तो हमारा नोटपैड बंद हो जाता है, अर्थात क्लोज बटन का प्रयोग चल रहे सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए किया जाता है। अगर हम रिस्टोर डाउन पर एक बार क्लिक करते हैं तो हमारा नोटपैड एक छोटा सा विंडो में हो जाता है, डेस्कटॉप पे एक छोटा विंडो में हो जाता है। अब इसे हमें चाहे जहाँ ले जाकर रखना होगा तो हम यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक को दाबे रखेंगे और जिस भी तरफ हमें इसे लेकर जाना होगा हम इसे ले जाकर रख देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर इसे पुनः फुल स्क्रीन में करना है तो एक बार यहाँ पर क्लिक कर देंगे या हमारा पुनः फुल स्क्रीन में हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे हमें मिनिमाइज करना है तो इस बटन पर मिनिमाइज बटन पर ले जाकर हम एक बार क्लिक करेंगे, हमारा चल रहा नोटपैड आकर टास्क बार में हाइड हो जाएगा। अगर इसे अब हमें पुनः फुल स्क्रीन में करना है तो हम इस पर एक बार आकर क्लिक कर देंगे, हमारा ये पुनः फुल स्क्रीन में आ जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लोज, मिनिमाइज और रिस्टोर डाउन, इन तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ शॉर्टकट है जो जान लेते हैं। अगर हमें क्लोज करना है तो हम अपने कीबोर्ड के आल्ट के साथ या 4 बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा चल रहा नोटपैड क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आइए इसे फिर से ओपन करते हैं। और अगर हमें इसे हाइड करना है मतलब मिनिमाइज करना है तो हम विंडो बटन के साथ डी बटन को प्रेस करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा और पुनः विंडो बटन के साथ अगर हम डी बटन को प्रेस करेंगे तो यह फुल स्क्रीन में हो जाएगा।
ठीक है साथियों, आइए अब कुछ इसके बारे में और समझते हैं। हम लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पर नोटपैड लिखा हुआ दिखाई देगा। नोटपैड यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहा है ना, तो अभी जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम नोटपैड है। तो जिस भी सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं उसका नाम यहाँ पर हमें दिखाई देता है। जैसे कि अभी हम नोटपैड सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर नोटपैड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद नोटपैड के लेफ्ट में लिखा हुआ है अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड का क्या मतलब है अब हम समझते हैं। अनटाइटल्ड का मतलब होता है अनाम। जब तक हम इस फाइल को किसी नाम से सेव नहीं करते हैं तब तक उसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल्ड शो होता है। जैसे ही हम इसे किसी नाम से सेव कर देते हैं तो जिस नाम से हम सेव करेंगे वह नाम यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम एक लोगो बना हुआ है नोटपैड का। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने 3 बटन एक्टिव हो जाते हैं, रिस्टोर, मिनिमाइज और क्लोज। जैसा कि इन तीनों बटन का प्रयोग हमने यहाँ पर सीखा। ठीक है, इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहे हैं फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प, इसे हम बोलते हैं मेनू बार। मेनू बार के नीचे जितना भी खाली जगह दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया या फिर वर्किंग पेज के नाम से जानते हैं। चाहे तो हम इसे टेक्स्ट एरिया कह सकते हैं, चाहे तो हम इसे वर्किंग पेज के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एरिया में हम अपने टेक्स्ट को लिखते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग हम करते हैं। समझ में आया। इसके बाद राइट साइड में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्क्रॉल बार पाया जाता है जिसका नाम होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, इसके बाद नीचे एक पतली सी पट्टी बनी हुई दिखाई दे रही है। इस पट्टी को हम स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इस पट्टी को हम स्टेटस बार नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आइए साथियों, अब हम एक एक मेनू बार के अंदर जो भी दिया गया है समझते हुए चलते हैं। हम यहाँ पर आकर फाइल मेनू बार पर एक बार क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हम इन ऑप्शन का मतलब समझते हैं। सबसे पहले हम सेव करके देखेंगे कि जो अभी हमने आपको बताया था अनटाइटल्ड की जगह पर अगर हम कुछ सेव करेंगे, जिस नाम से इसे सेव करेंगे वह नाम दिखेगा। तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिख रहा है तो सबसे पहले हम सेव करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप कर ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। इसके बाद हम इसे सेव करने जा रहे हैं। सेव करने के लिए हम फाइल के ऑप्शन पर जाएंगे और नीचे दिया रहेगा सेव का ऑप्शन, इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे। हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक विंडो ओपन होगा। इसे 3 स्टेप में सेव करना होता है। सबसे पहले यहाँ से हम लोकेशन चूज करते हैं कि हम अपने फाइल को किस लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम डेस्कटॉप को सेलेक्ट करेंगे। हम डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर भी सेव करना चाहते हो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेस्कटॉप को सेलेक्ट किया। नीचे आएंगे, यहाँ पर दिया हुआ फाइल नेम। फाइल नेम ने मान लीजिए हम इसका नाम क्लाइमेक्स रख दे रहे हैं। नाम टाइप करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, देखिए सेव का जो ऑप्शन दिख रहा है, सेव का बटन, इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा यह क्लाइमेक्स नाम से सेव हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर देखेंगे जहाँ पर अनटाइटल्ड लिखा हुआ था वहाँ पर क्लाइमेक्स नाम शो हो रहा है ना, तो यह हमारा क्लाइमेक्स नाम से सेव हो गया। मान लीजिए इतना टाइप करने के बाद हमने यहाँ से जाकर सेव वाले पर क्लिक करके इसे सेव किया, तो अभी यहाँ तक का सेव जब हमने किया है उससे पीछे सेव करने से पहले जितना भी मैटर लिखे थे इस पेज पर, अब वह मैटर सेव हो गया है। सेव करने के बाद मान लीजिए इंटर करके लाइन को चेंज करते हैं और यहाँ पर एक और लाइन का कुछ मैटर टाइप कर लेते हैं। अगर हम इसे इस तरह से टाइप करके डायरेक्ट क्लोज कर देंगे तो यह मैटर हमारा सेव नहीं होगा। इसे पुनः सेव अपडेट करने के लिए एक बार आएंगे फाइल के ऑप्शन पर और सेव कर देंगे तो अभी हमारा दोनों लाइन इसमें सेव हो जाएगा। ठीक है, इंटर बटन को प्रेस करेंगे। मान लीजिए अगर हमें एक लाइन और लिखना है, हम और नोट इसमें ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमें यहाँ से जाकर इस वाले ऑप्शन पर आकर ना सेव करना हो तो सेव का एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल एस। हम यहाँ पर आएंगे, इस लाइन को नोट करने के बाद अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ यस बटन को प्रेस करेंगे। कंट्रोल एस से हम इसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सेव करना आ गया होगा। ठीक है, सेव करने के बाद एक बार हम देखते हैं क्या 3 लाइन का हमारा मैटर सेव हुआ है। यहाँ से हम आकर क्लोज करते हैं और जो भी इसमें दिया हुआ है हम यहाँ से इसे क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा क्लाइमेक्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमने हाल ही में क्लाइमेक्स नाम को जस्ट पीछे जो सेव करके क्लोज किए हैं। ठीक है, इस पर आकर हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। यहाँ से हम इसे फुल स्क्रीन में करते हैं तो देखिए अभी हमने जो 3 लाइन सेव किया था हमारा 3 लाइन ऐसे सेव हुआ है।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए फाइल के ऑप्शन पर, यहाँ पर एक नया ऑप्शन आपको देखने को लिए मिलेगा, न्यू का ऑप्शन। जैसे हम न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज आ जाता है। इस पेज पर भी हम कुछ भी मान लीजिए अंक टाइप करते हैं और यहाँ से इस पेज को सेव करना है तो फाइल पर जाकर फिर से सेव करेंगे। मान लीजिए इसको भी हम डेस्कटॉप लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं तो हम डेस्कटॉप पर क्लिक करके इसका नाम हम रख देते हैं कंप्यूटर। क्या रख देते हैं साथियों? इसका नाम हम रख देते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर टाइप करने के बाद हम सेव वाले पर क्लिक करेंगे, हमारा दूसरा पेज भी कंप्यूटर नाम से सेव हो गया। अब आप समझना, न्यू का मतलब होता है नया पेज। अगर हम अपने नोटपैड में एक नए पेज को ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से फाइल के ऑप्शन पर आकर न्यू पर क्लिक करके नए पेज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर न्यू का ऑप्शन है। आप सभी लोग इन दोनों ऑप्शन को समझ गए होंगे, सेव और न्यू का मतलब। ठीक है, अगर आपको नया पेज यहाँ से आकर इस पर ना क्लिक करना चाहें तो आप अपने कीबोर्ड के कंट्रोल के साथ एन बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, अब हम लोग देखते हैं यहाँ से न्यू विंडो का ऑप्शन। न्यू विंडो पर हम एक बार क्लिक करते हैं, हमारे सामने नोटपैड का एक और विंडो इस तरह से ओपन हो जाता है। अगर हम इस पर काम करना चाहें तो जहाँ पर भी हम इसे रखना चाहेंगे इस पर लेफ़्ट क्लिक को दाबे रखेंगे, ले जाकर रख देंगे। अगर इस पर हमें कुछ टाइप करना है तो हम यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं। टाइप करके अगर हमें कुछ सेव करना हुआ तो सेम वही प्रोसेस है जो प्रोसेस हमने अभी पीछे सीखा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं। यहाँ से न्यू विंडो का मतलब होता है एक और नोटपैड का नया विंडो ओपन करना। ठीक है, अगला ऑप्शन आता है ओपन का। ओपन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से मान लीजिए अभी जो हमारे सामने पहले से आप लोग देखिए, अभी जो अल्फ़ाबेट हम टाइप किए हैं इसे किस नाम से सेव किए हैं? क्लाइमेक्स नाम से, और अगला हम एक सेव किए थे कंप्यूटर नाम से। ठीक है, तो हम ओपन पर जाएंगे। अगर हमें कंप्यूटर वाले पर जाना होगा तो हम यहाँ से कंप्यूटर वाले पर क्लिक करके ओपन करेंगे तो हम कंप्यूटर वाले पर आ जाएंगे। अगर हमें पुनः जाना है क्लाइमेक्स वाले पर तो हम फाइल वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन पर एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ से हम क्लाइमेक्स पर क्लिक करके अगर ओपन पर क्लिक कर देंगे हमारे सामने ओपन क्लाइमेक्स पुनः हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला ऑप्शन अपने सामने आता है सेव एज का। सेव एज का प्रयोग क्यों करते हैं, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। ठीक है, सेव एज का प्रयोग तब किया जाता है जैसे मान लो पहले से सेव की हुई फाइल को उसका मतलब जिस लोकेशन पर हम उसे सेव किए हैं उसका लोकेशन चेंज करना हुआ या फिर उसका फॉर्मेट चेंज करना हुआ, सेव का फॉर्मेटिंग चेंज करना हुआ या फिर उसका नाम चेंज करना हुआ, तब जाकर हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसे हम मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पर हम आते हैं और एक फ़ोल्डर बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं 50 और हम इंटर बटन को प्रेस करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम फाइल वाले पर एक बार क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। अब मान लो इसी क्लाइमेक्स में सेम लिखे हुए 3 लाइन के मैटर को हमें 50 नाम के फोल्डर में ले जाकर सेव करना है, तो उसके लिए हम फाइल वाले पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे सेव एज के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे 50 वाले पर। अब इसका मान लो हमें नाम भी चेंज करना है तो हम क्लाइमेक्स पर एक बार क्लिक करके यहाँ से 50 कर इंटर कर देंगे। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे 50 वाले फ़ोल्डर में 50 नाम से फाइल सेव हो गया, जबकि वही सेम फाइल है जो 3 लाइन का था। इस प्रकार से हम सेव एज का उपयोग करते हैं। अगला ऑप्शन हमारे सामने ओपन होता है पेज सेटअप का। इस पर हम एक बार क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक विंडो ओपन होता है। इस विंडो में कैसे क्या करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर साइज का ऑप्शन है, इसके सामने दिया हुआ है लेटर का ऑप्शन। साइज में क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से कई ऑप्शन ओपन होते हैं। यहाँ पर हमें उस साइज़ को सेट करना है जिस साइज़ के पेपर पर हमें प्रिंट आउट को लेना हो। अधिकतर प्रिंट आउट हम A4 साइज़ के पेपर पर लेते हैं, तो यहाँ पर हम A4 को क्लिक करते हैं। अभी देखना ये हमारा जो साइज़ था पेपर का A4 साइज़ में हो गया। ठीक है, प्रीव्यू यहाँ पर हम जैसे जैसे करेक्शन करेंगे हमारे सामने यहाँ सब दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद हमने A4 को सेलेक्ट किया। यहाँ पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का 2 ऑप्शन आता है। इसका क्या मतलब है हम समझते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि खड़े पेज, अगर हम पोर्ट्रेट करके पेज को सेटअप करते हैं तो हमारा प्रिंट आउट खड़े पेज पर निकलेगा, मतलब खड़ा होकर। अगर हम लैंडस्केप करते हैं तो ये बेड़े पेज का
निकलेगा, जैसा कि कुछ इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, पोर्ट्रेट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से खड़े में होता है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है मार्जिन, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंच का ऑप्शन। इसका क्या मतलब होता है समझते हैं। मार्जिन किसे कहते हैं, जो पेज के किनारे से जितना भी छूटता है, पेज के किनारे से जो छोड़कर जितना दूरी छोड़कर हम मैटर को अपना टाइप करना स्टार्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं पेज मार्जिन। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर जगह दिख रहा है, तो जितना ही जगह दिख रहा है ये अपना क्या हो गया, पेज का मार्जिन हो गया। तो लेफ़्ट से कितना छोड़ना है, मान लो हमने 0.5 इंच हम छोड़ दे रहे हैं लेफ़्ट से, और राइट से भी हम 0.5 कर दे रहे हैं। टॉप मतलब ऊपर से भी हम 0.5 कर दे रहे हैं, और बॉटम से भी हम 0.5 कर दे रहे हैं। तो अब देखिएगा पहले की अपेक्षा अब ऊपर जगह कम बचा है। ठीक है, तो ये था अपना मार्जिन का, जो कि लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम में किनारे के साइड को छोड़कर लिखा जाता है। अगला आता है हेडर। हेडर में हम जो भी कुछ टाइप कर देंगे वो हमारे मार्जिन एरिया में टॉप पर जाकर प्रिंट आउट होकर दिखेगा, और फुटर में हम जो टाइप करेंगे अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ से करेक्शन भी कर सकते हैं। फुटर में हम जो करके सेव करेंगे वो हमारे बॉटम के मार्जिन लाइन, बॉटम के फुटर में हम जो भी सेव करेंगे वह हमारे बॉटम मार्जिन में आकर सेव होगा। ठीक है साथियों, तो चलिए साथियों अब हम अगले ऑप्शन को समझते हैं। ठीक है, फिर से हम आकर फाइल पर एक बार क्लिक करेंगे। आगे हमारे सामने अगला ऑप्शन है प्रिंट का, इस पर हम एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक विंडो ओपन होता है, और यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट प्रिंटर का ऑप्शन। ठीक है, सेलेक्ट प्रिंटर में मान लीजिए हमारे कंप्यूटर से जो भी प्रिंटर कनेक्ट रहेगा उसका एक ड्राइवर फाइल होता है। क्या होता है, ड्राइवर फाइल होता है जो प्रिंट करवाता है हमारे पेज को। तो प्रत्येक प्रिंटर का अलग अलग अपना ड्राइवर होता है। तो जिस कंपनी का प्रिंटर होगा उस कंपनी का ड्राइवर यहाँ पर आपको दिखेगा, उस पर हम एक बार क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन आएगा प्रिंट टू फाइल, इस पर एक बार आकर हम चेक कर देंगे, सही कर देंगे। इसके बाद नंबर ऑफ कॉपी, हमें जितना भी पेज प्रिंट आउट में चाहिए हम वहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमें 5 पेज चाहिए तो हम यहाँ पर 5 कर देंगे, और यहाँ से हम अप्लाई कर देंगे। तो अभी देखिए ओके यहाँ पर नहीं ले रहा है, इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अभी हमारे कंप्यूटर से यहाँ पर प्रिंटर कनेक्ट नहीं है। ठीक है, जैसे ही प्रिंटर कनेक्ट होगा, अगर आप यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो तुरंत ही पेज प्रिंटिंग करना कंप्यूटर हमारा स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अभी यहाँ पर नहीं हो रहा क्योंकि कंप्यूटर से हमारा अभी यहाँ पर नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे कंप्यूटर से अभी कोई भी प्रिंटर कनेक्ट नहीं है। ठीक है, अगला ऑप्शन यहाँ पर आता है एग्जिट का, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा नोटपैड बंद हो जाता है। एग्जिट के ऑप्शन से यहाँ हम नोटपैड से बाहर आने के लिए एग्जिट का भी प्रयोग करते हैं। समझ में आया। तो साथियों आज हम लोग नोटपैड के इन सारे ऑप्शन को समझ लिए, कल हम लोग एडिट मेनू बार के बारे में समझेंगे। ठीक है, आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। क्लास जैसा भी लगा हो, अगर आप लोग को अच्छे समझ में आया हो, अगर कोई भी डाउट इस क्लास में है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। टिल द कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।